अक्सर लोग नमाज जुमा पढ़ते हुए चंद गलतियां करते हैं। बहुत से लोग ये चीज नहीं जानते कि जुमा के फर्ज पढ़ने से पहले वाली 4 रकात सुन्नत और फर्जों के बाद जो 4 रकात सुन्नत और फिर 2 रकात सुन्नत है, इनमें नियत क्या करेंगे? जुमा की नियत करेंगे या फिर जोहर की नमाज की नियत करेंगे? कई लोग हैं जो जोहर की नमाज की नियत करते हैं, कई लोग जुमा की नमाज की नियत करते हैं। सही क्या है? बहुत से लोग ये चीज नहीं जानते, जबकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है। नियत सही है तो नमाज भी दुरुस्त है, अगर नियत सही नहीं है तो नमाज ही नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अक्सर लोग नमाज जुमा पढ़ते हुए चंद गलतियां करते हैं। बाज़ तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं कि जिनकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग ये चीज़ नहीं जानते कि जुमा के फ़र्ज़ पढ़ने से पहले वाली 4 रकात सुन्नत और फ़र्ज़ों के बाद जो 4 रकात सुन्नत और फिर 2 रकात सुन्नत है, इनमें नियत क्या करेंगे? जुमा की नियत करेंगे या फिर जोहर की नमाज की नियत करेंगे? कई लोग हैं जो जोहर की नमाज की नियत करते हैं, कई लोग जुमा की नमाज की नियत करते हैं। सही क्या है? बहुत से लोग ये चीज़ नहीं जानते, जबकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है। अगर आपकी नीयत दुरुस्त नहीं तो आपका अमल भी दुरुस्त नहीं होगा। नीयत सही है तो नमाज भी दुरुस्त है, अगर नीयत सही नहीं है तो नमाज ही नहीं होगी। इसी तरह बहुत से लोग गलतियां करते हैं जब इमाम की इक्तदा में जुमा के 2 रकात फ़र्ज पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत सारी गलतियां की जाती हैं। बाज़ तो इतनी बड़ी गलतियां हैं कि जिनकी वजह से नमाज होती ही नहीं है। नमाज के जो ज़रूरी मसाइल हैं ना, ये हमें ज़रूर सीखने चाहिए। नमाज ये फ़र्ज़ इबादत है, हम पर फ़र्ज़ है और ये अफजल इबादत है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, इसलिए नमाज के जो ज़रूरी मसाइल हैं ना, ये हमें ज़रूर सीखने चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कई लोग ऐसे हैं बालिग होने के बाद से लेकर 30 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, 50 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, लेकिन नमाज के जो ज़रूरी मसाइल हैं वो उन्हें मालूम ही नहीं, और इतनी बड़ी बड़ी गलतियों के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। 50 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए कि जिन गलतियों के करने की वजह से नमाज होती ही नहीं है। तो ये नमाज के जो मसाइल हैं ना, ये हमें ज़रूर सीखने चाहिए। किन गलतियों के करने से हमारी नमाज नहीं होती, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नमाज में अगर पेश आएँ तो उनसे सजदा साहब लाजिम आ जाता है, कौन सी चीज़ें, नमाज के फ़राइज़ क्या हैं, नमाज की शराइत क्या हैं, नमाज के सुन्नतें क्या हैं, ये चीज़ें हमें ज़रूर सीखने चाहिए ताकि ये फ़र्ज़ जो है हम सही तरीके से अदा कर सकें। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि नीयत जो है, जो फ़र्ज़ों से पहले वाली, यानी जुमा के जो 2 रकात फ़र्ज़ हैं, फ़र्ज़ों से पहले हम 4 रकात सुन्नत पढ़ते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो जुमा की नियत करते हैं और कई ऐसे हैं जो जोहर की नमाज की नियत करते हैं। सही क्या है? बहुत से लोग ये चीज़ नहीं जानते, और जुमा के जो 2 रकात फ़र्ज़ हैं, इमाम की इक्तदा में जब 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो इसमें भी बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। देखें, जो फ़र्ज़ों में गलतियाँ की जाती हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। देखें, इमाम साहब नमाज शुरू करते हैं तकबीर तहरीमा से। हमने नियत कर ली, नियत में हम इमाम की इक्तदा की नियत करते हैं। नियत करने के बाद इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधते हैं। तो हमारे ऊपर भी लाजिम है कि इमाम की इक्तदा करते हुए तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करें। लेकिन अक्सर लोग तकबीर तहरीमा कहते नहीं हैं, यानी इमाम साहब कहेंगे ना अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लेंगे, या ऐसे खड़े होते हैं जैसे इमाम साहब तकबीर तहरीमा मुकम्मल करते हैं, या ऐसे खामोश खड़े हैं, बस ऐसे कर लेंगे, हाथों को कानों तक बुलंद करेंगे और हाथ बांध लेंगे, यानी तकबीर तहरीमा कहते नहीं हैं। हालांकि तकबीर तहरीमा कहना ये नमाज की शराइत में से भी है और फ़राइज़ में से भी है। जब उनसे पूछा जाए कि आपके होंठ हरकत नहीं कर रहे थे, आपने तकबीर तहरीमा कही नहीं, वो कहते हैं हम दिल ही में कह रहे थे। याद रखिएगा, इस तरह नमाज नहीं होती। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। जब नमाज शुरू ही नहीं हुई तो नमाज होगी कैसे? कहना, उलमा ने लिखा है कि कम अज़ कम इतनी आवाज़ हो कि अगर आसपास कोई शोर नहीं है तो आपकी आवाज़ आपके कानों तक जो है वो पहुंच जाए, इतनी आवाज़ होना ये ज़रूरी है। यानी अल्फाज अदा हो रहे हों, अल्लाहु अकबर, इस तरह से अल्फाज अदा हों, लेकिन होंठ हरकत नहीं कर रहे, मुंह बिल्कुल बंद है, ऐसे ही हाथ उठाकर बांध लिया, नमाज शुरू होगी, इस तरह से नमाज शुरू नहीं होगी। ये बहुत बड़ी गलती है। दूसरी गलती तकबीर तहरीमा में ही अक्सर लोग करते हैं, वो ये है
इमाम की इक्तदा नहीं करते, इमाम से आगे बढ़ जाते हैं तकबीर तहरीमा में। यानी इमाम साहब ने कहा ना अल्लाहु अकबर, वो खूबसूरती के साथ तकबीर तहरीमा कहता है इमाम, अल्लाहु अकबर। तो ये इमाम साहब कहेगा अल्लाहु, यहाँ पर पहुँचेगा, ये इतने जल्दबाज होते हैं अल्लाहु अकबर, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप इमाम की तकबीर तहरीमा से पहले तकबीर तहरीमा कह लेते हैं तो जब भी आपकी नमाज शुरू नहीं होगी। इमाम की इक्तदा हमारे ऊपर लाज़िम है, इमाम की तकबीर तहरीमा मुकम्मल होने के बाद हमारी तकबीर तहरीमा मुकम्मल होनी चाहिए। अगर पहले हमने तकबीर तहरीमा कह ली इमाम से पहले तो हमारी नमाज शुरू नहीं होगी। ये दो गलतियाँ, इन गलतियों की तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए, इनको आपने दुरुस्त करना है। अब रहा मसला नीयत का। नीयत जो है, जो सुन्नतें हम पढ़ते हैं, यानी फ़र्ज़ों से पहले 4 रकात सुन्नत और फ़र्ज़ अदा करने के बाद फिर 4 रकात सुन्नत और फिर 2 रकात सुन्नत, इनमें नीयत जुमा की करेंगे या फिर ज़ोहर की नमाज की नियत करेंगे? क्योंकि कई लोग जुमा की नियत करते हैं, इनमें कई लोग जो है ज़ोहर की नमाज की नियत करते हैं। सही क्या है? देखिए, जब आप जुमा के दिन जुमा पढ़ रहे हैं तो अब जितनी नमाज आप पढ़ेंगे इनमें जुमा की ही नियत करेंगे। कई लोग क्या करते हैं कि पहले वाली जो 4 रकात हैं इनमें जुमा की नियत, अब जो फ़र्ज़ों के बाद वाली 4 रकात सुन्नत हैं इनमें एहतियातन ज़ोहर की नियत कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। जब आपकी नियत ही दुरुस्त नहीं तो आपकी नमाज नहीं होगी। एहतियातन ज़ोहर की नियत ये क्यों कर रहे हैं आप? जब आप जुमा पढ़ चुके तो ज़ोहर आप पर से साक़ित हो गई। अब आप जितनी रकात भी पढ़ेंगे तो जुमा की नियत से ही पढ़ेंगे, यानी पहले वाली सुन्नत है या फिर बाद वाली सुन्नत है, इनमें नियत जुमा की ही करेंगे। अगर पहले पढ़ रहे हैं तो इसमें क़ब्ल अज़ जुमा की नियत करेंगे, बाद वाली सुन्नत अदा कर रहे हैं तो इनमें बाद अज़ जुमा की नियत करेंगे। ठीक है ना? नियत जो है ये जुमा की ही करेंगे। हाँ, अगर आपने जुमा नहीं पढ़ा, किसी वजह से जुमा छूट गया या आप सफ़र में थे, आप ज़ोहर की नमाज अदा कर रहे हैं, तो जुमा के दिन अगर आप ज़ोहर पढ़ रहे हैं तो फिर आप उसमें सुन्नतें पढ़ें या फिर फ़र्ज़ पढ़ेंगे तो जुमा की नियत नहीं बल्कि ज़ोहर की नियत करेंगे। लेकिन अगर आप जुमा पढ़ रहे हैं, आपने जुमा के 2 रकात फ़र्ज़ भी पढ़ लिए, अब आप एहतियातन ज़ोहर की नियत ना करें। ये जितनी सुन्नतें ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं, और दूसरा इनमें नियत जुमा की ही करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं एहतियातन ज़ोहर की नियत करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें आपको समझाना मकसद था। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सब को नमाज के ज़रूरी मसाइल जो हैं वो सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आपको नमाज के मसाइल सीखने चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।